अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू विल बी फाइन। होटल अभी हम चेकआउट कर रहे हैं। हमने रात गुजारी, काफ़ी अच्छी रात थी लेकिन थोड़ी सी सर्दी थी। थोड़ी नहीं, काफ़ी सर्दी थी। और यार सर्दी से तो बिल्कुल हाँ, वो वाली बात है, काम पे टांग रही थी। तो कैसे हो आप सब लोग। रूम हमें काफ़ी अच्छा मिला था और वैसे अभी तैयार हो के यहाँ रूम से हम आउट हो रहे हैं। आज का प्लान जो है हमारा सिरपाई तक है। काफ़ी खूबसूरत सा पहाड़ है और चाय वगैरह बस जो भी था हमारे साथ, जो बेसिक चीज़ें थी वो हमने यूज़ की। जब भी आप ट्रैवल करते हैं ना, तो ट्रैवल में आपको थोड़ा सा लग्जरी लाइफ से थोड़ा सा निकलना होता है। तो अभी यहाँ रूम से हम आउट होंगे और सिरपाई तक हमारा हाइक शुरू होगा। इतनी नहीं है क्योंकि हाइक में आप बर्फ़ में चल रहे हैं ना, तो बर्फ़ में थोड़ा सा मुश्किल होता है। सफाई रूम बात करें, ये जो जितने भी चार्जर थे या जितनी भी चीज़ें थी वो हमने रूम में छोड़ दी हैं। और अभी तो शर्ट, मैंने डबल शर्ट पहने हैं और जो मैन जैकेट था मेरा वो मैंने रख दिया। इलाकों में सूरज बड़ी तीखी पड़ती है, तो अगर ज़रूरत पड़ी वहाँ तो पहनूँगा, अगर ना पड़ी तो वैसे अपने साथ लेके आ रहे हैं। ये है सुबह की सीनरीज, ये देख के भाई साहब सूरत से मनाजिर है। और साइड पे देखे मतलब इन इलाकों में आपको और आपको क्या चाहिए, क्या और चाहिए। मतलब इतना खूबसूरत सा सीन हो और आपको 900 का रूम मिला हो तो और आपको क्या चाहिए। रास्ता जाता है हमारा होटल, ये हमारा होटल था और यहीं से अब ये रास्ता ये जाता है और उस साइड पे और उस पहाड़ पे हमने जाना है। पीछे हमारे होटल से पीछे है। तो देखते हैं कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं। और मेरा स्टूडेंट मुझे कह रहा था, मुसफ़ा मुझे कह रहा था कि भाई आप तो बड़ा कुत्तों से डरते। मैंने कहा कि इनका कुछ भी भरोसा नहीं। अगर आपको इन जगहों में एक चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है ना, तो एक चीज़ होती है मतलब हवा की और इन परिंदों की। तो बड़े और टेंशन वाली लाइफ से आप निकल के यहाँ पे आते हैं ना, खूबसूरत सी और फ्रेश हवा। ओह क्या 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 मतलब क्या बताऊँ यार। आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दिस टू एक्सप्रेस दिस फीलिंग। हाउ यार, कितना खूबसूरत है यार, कितना खूबसूरत ही नहीं। ज़िंदगी में मैंने जितना भी ट्रैवल किया है ना, खैर ये तो मेरी आदत है और वीडियोस के लिए थोड़ा बोल लेते हैं ना। कहीं पे भी मैं चला जाऊँ ना, तो वो पिछले वाले ट्रिप के साथ कंपेयर करके बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है। जो जितने भी पिछले ट्रिप्स ने, तो इससे ये ट्रिप मतलब ज़बरदस्त होने वाला है। तो भाई पीछे हमारी होटल रह गई, काफ़ी पीछे। और ये होटल के बीच से निकल के हम सिरपाई के लिए निकल रहे हैं। लेकिन ये ट्रिक काफ़ी खूबसूरत है। तो एक बात, जब भी आप निकले ट्रिक के लिए तो सनस्क्रीन ना भूलिएगा, क्योंकि यहाँ की हवा बिल्कुल जानलेवा है यार। बहुत अजीब सा हवा, बड़ा अजीब सी हवा है। और आपको सर्दी नहीं लगेगी जब हवा वैसे ही मतलब सूरज निकला हो, लेकिन जब हवा चल रही हो ना तो आपको बैंड बजा देगी। ये चेक करें, काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है। खैर ये सिरपाई नहीं है, ये नहीं है, ये और इलाके हैं। हमारा रास्ता इस साइड पे है, इस साइड से हम ऊपर निकलेंगे। और सनराइज़ के लिए बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। सो कोशिश करें कि सनराइज़ के लिए, वैसे सनराइज़ तो हो रहा है लेकिन ये सूरज खूबसूरत बहुत ज़्यादा दिखता है। इन पहाड़ों पे हमसे ऊपर चढ़ना है। मुस्तफ़ा आपके मुताबिक रास्ता कितना होगा? वो कितना रास्ते हम 2 घंटे तक नहीं, 2 घंटे तो नहीं, हमें कम से कम 5 घंटे लगेंगे हमें ऊपर तक। 5 घंटे लगेंगे, 5 घंटे, ये मैं आपको बताऊँ। चलो 5 घंटे नहीं, 4 घंटे लगेंगे। तो आपको आज ट्रिक दिखाएंगे सिरपाई तक के 7 घंटे हमने कैसे सरवाइव की और कौन कौन सी बेसिक टेक्निक्स को हमने यूज़ किया। शुगरान आते हैं तो सिरपाई को बिल्कुल ना मिस करें। खैर सिरपाई का जो मेन व्लॉग है वो तो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं और अगला व्लॉग होगा, क्योंकि वो रास्ता बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले आपको ट्रिक दिखाना है कि ट्रिक कितने का है और किस तरह ट्रिक है, क्योंकि शुगरान में अभी तक हमने बहुत अच्छा सा ट्रिक नहीं किया है।
थोड़ी सी हाइक के बाद हमारी सांस काफ़ी फूल रही है और ये जंगल काफ़ी डरावना लग रहा है यार। मतलब अगर आप सोचें, मैंने मतलब जब मैंने ट्रैक किया है इन जंगलों में, और स्पेशली मुस्तफ़ा थोड़ा सा स्टे कर रही है यार, किया था। और उसके बाद मैंने किया था मरी में, मैंने किया था मरी की वीडियो मेरे साथ नहीं है, लेकिन वो मैंने किया था। अगर बिंजबा मैंने किया था, लेकिन इस तरह डरावना वाला मैंने नहीं लिखा यार, बहुत ज़्यादा बड़ा अजीब है। लेकिन डरने की कोशिश नहीं करेंगे हम, क्योंकि हम एडवेंचर के लिए आए हैं। और सुबह सवेरे हमने नमाज़ पढ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं होगा। मतलब जब आप नमाज़ पढ़ते हैं ना, ये आप याद रखिए, नमाज़ पढ़ते ही दुआएं पढ़ लेते हैं ना, किसी चीज़ का, गलत चीज़ का आप तसव्वुर भी ना करें, चीज़ें बड़ी अच्छी होती है। एक घंटा ट्रैक के बाद हम थोड़ा सी स्नो वाली प्लेस पे आ गए हैं। थोड़ा है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी सख्त है। तो हमने उस जगह पे जाना है जहाँ पे थोड़ी सी बुरबुरी हो, जहाँ पे हम थोड़ा सा हाइक वगैरह कर सकते हैं। मसला ये हो गया था, अपडेट ये है कि रास्ता भटक गए थे, पता नहीं जंगल में कहाँ जा रहे थे, बड़ी अजीब सी प्लेस में जा रहे थे। मुस्तफ़ा कह रहा था कि आप नहीं कहाँ जा रहे सर। मैं कहा सर बात मुझे खुद पता नहीं है, लेकिन एक लोकल आया, घोड़े वाला आया, उन्होंने मुझे रास्ता बताया हमने को थोड़ी सी बेसिक टेक्निक्स को यूज़ करके, क्योंकि ये लोग अक्सर एज ए गाइड पैसे बहुत ज़्यादा लेते हैं। मतलब अगर आपको रास्ता दिखाता है थोड़ी सी 10-20 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर तो आपके साथ चले, तो दे विल टेक एंड दे विल डिमांड यू समथिंग 200 रुपीज़ या 100 रुपीज़ एज ए गाइड। तो इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखें। स्कैम्स हर जगह पे, दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाए ना, स्कैम्स होते हैं। भाई बली काफ़ी टॉप पे पहुंच गए हैं और सूरज बड़ी दबा के निकला है। थोड़ा सा डर था यहाँ पे, क्योंकि लोकल ने ये भी बताया था इसके साथ साथ कि जानवर भी होते हैं जो खुराक की तलाश में यहाँ पे काफ़ी निकलते हैं। शायद मंकीज़, शायद ये भी सुना था कि यहाँ पे काफ़ी ब्राउन बेयर्स होते हैं, काफ़ी होते हैं यहाँ पे। तो ब्राउन बेयर्स से बचने के लिए देयर आर 2 टाइप्स, वन इज़ ब्राउन एंड वन इज़ वाइट। सो वाइट जो बेयर्स होते हैं वो काफ़ी एग्रेसिव टाइप होते हैं, काटते हैं और शायद कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो आपके साथ होते हैं ना ब्राउन बेयर्स, तो आपको कुछ नहीं कहेंगे। मतलब आप बच्चों के साथ उसके कुछ ना करें और तो उससे कोई मसला नहीं होगा। आप मैंने क्या बताया ना कि बेसिक टेक्निक्स को यूज़ करें। कुछ गंद यार, कितनी खूबसूरत सी जगह है, लेकिन कितना गंद पड़ा हुआ है यार अभी ना तो मैं इसको उठा सकता हूँ, कितना गंद इन दो लोगों ने यार। ये देखिए, ये होटल वाले ने ये सारा के सारे ये मामला इसका है। ये होटल देख, ये चीज़ें, ये पाकिस्तानियों की ये बदकिस्मती हमारी बहुत ज़्यादा है कि जितना भी खूबसूरत प्लेस है उसको पता नहीं हमने क्या किया है, उसके साथ नेचर के साथ हमने पता नहीं क्या किया है। वो हमारा एक पोएम भी था 10th में कि द नेचर वीप्स, रो रहा है नेचर के। आप अम्मा हमारे साथ, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको फ्रेश ऑक्सीजन दे रहा हूँ, मैं आपको फ्री नेचर दे रहा हूँ, ग्रीनरी दे रहा हूँ, फ्रेश हवा दे रहा हूँ, और आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं कि कितना गंदा आप देख रहे हैं, इतना पोल्यूशन। तो मेरे ख्याल में 2-3 साल बाद, 4 साल, 10 साल बाद ये गंद बढ़ेगा, आलूदगी बढ़ेगी, पोल्यूशन बढ़ेगा, तो फिर यहाँ पे ना तो आपको स्नो मिलेंगी और ना तो आपको ये खूबसूरत से ज़बरदस्त से पहाड़ आपको मिलेंगे। ये याद रखें। तो प्लीज़ इनकी कोशिश करें, आप ना करें यार। क्यों आप यार इसको आपको बैग में रख सकते हैं, तो भी बैग में क्यों इसको, मतलब क्या मसला है आपको। ये चीज़ें करें, ये बस आप पेंग देते हैं हम। अच्छा, थोड़ी सी भूख लगी है और हम अपने साथ कोई चनाचोर वगैरह और ड्रिंक्स वगैरह हमने आपको बताया था कवाई विलेज से नीचे हमने अपने साथ मैं लेकर आया हूँ। ये बैग का बड़ा प्रॉब्लम है यार, बड़ा प्रॉब्लम है। काफ़ी मैं आदी नहीं हो चुका हूँ ना इसके साथ, थोड़ा सा प्रॉब्लम बना रहा है अब। इसका बैग का वज़न कितना होगा आपके ख्याल में? 4 किलो, 5 किलो नहीं, ज़्यादा, कम से कम 50 किलो नहीं, कम से कम 20 किलो होगा इसका वज़न। 20-15 किलो ये इसका वज़न है। तो इसको हाइट पे ले जाना मुश्किल है। अभी कंफर्टेबल है, ये कंफर्टेबल है, मतलब बंदे को तंग नहीं करता, अच्छी तरीके से कर सकते हैं इसको। कुछ पानी लेंगे यहाँ से। यार कहीं से हमने पता नहीं कहाँ से रिफिल किया था,
और ठंड काफ़ी ठंड की वजह से काफ़ी ठंडा हो चुका है यार, बिल्कुल जस्ट लाइक फ्रीज़ वाटर, मतलब आप बर्फ़ को पिघला लेते हैं ना, वही पानी है बिल्कुल। और ये आप ऊपर से ठंडा पानी पीते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। थोड़ा सा पानी बस सिर्फ गला खुश्क है तो इससे नमी मिल जाएंगी।